भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पर। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। संसद में इडियट और अनभक्त पर रार, हंगामे के बाद राहुल गांधी के भाषण पर चली कैंची। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की। उनके इडियट शब्द के प्रयोग पर सदन में हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा, पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं। पोस्ट करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दें। पीएम मोदी समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ एक्स पर कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पत्र लिखा। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में पानी घुसा, सड़कें डूबी। गुजरात में टाटा फैक्ट्री बंद, राजस्थान में झरने बहे, छत्तीसगढ़ में बाढ़, 4 धाम यात्रा रुकी। दिल्ली में मंगलवार को 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक 4 मानसून सिस्टम ने ये बारिश कराई। एर्नाकुलम पुणे एक्सप्रेस की बोगी में खराबी, पनवेल स्टेशन पर अलग किया गया। एर्नाकुलम से पुणे जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में बुधवार सुबह तकनीकी खराबी सामने आई। नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर कोच को ट्रेन से अलग किया गया। तेलंगाना में ट्रेनी आईपीएस अफसर की तलाश, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग का आरोप। महिला ट्रेनी अफसर बोली, जबरन कमरे में ले गया, वीडियो बनाकर पति को भेजा। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की समीक्षा की। राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने का विशेष बल दिया गया। शिक्षा क्षेत्र में नई पहल, शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा और डिजिटल लर्निंग से जुड़े कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। छात्रों के लिए नई सुविधाओं पर चर्चा हुई। कृषि मंत्रालय की समीक्षा बैठक, खरीफ फसलों की स्थिति और किसानों को सहायता देने के उपायों पर विचार किया गया। राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। डिजिटल इंडिया अभियान को गति, केंद्र सरकार ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। नागरिक सेवाओं को और सरल बनाने की दिशा में काम जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कई हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा की। समय पर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई। स्थानीय निकायों को अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। महिला सुरक्षा पर केंद्र की बैठक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुरक्षा और सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा की। राज्यों से बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। देश भर में रोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा, कौशल विकास और रोजगार योजनाओं की प्रगति पर केंद्र सरकार ने बैठक की। युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय की सुरक्षा समीक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमा प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर बल दिया गया। जल संरक्षण अभियान तेज, जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। राज्यों को प्रभावी कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए गए। पर्यावरण संरक्षण पर राष्ट्रीय अभियान, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण और हरित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। राज्यों से पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। देश भर में टीकाकरण अभियान जारी, स्वास्थ्य विभाग ने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। नागरिकों के समय पर टीकाकरण कराने की अपील की गई। नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी, उद्योग मंत्रालय ने निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं पर विचार किया। रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्र राज्य समन्वय बैठक, विभिन्न विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के अधिकारियों ने बैठक की। परियोजनाओं की समय सीमा पर जोर दिया गया। देश भर में प्रशासनिक तैयारियां की समीक्षा, विभिन्न मंत्रालयों ने चल रही योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की। नागरिक सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए। जापान में शक्तिशाली भूकंप से जनजीवन प्रभावित, जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद कई इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है, जबकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।
अमेरिका फ्रांस के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मतभेद गहराते दिखे। दोनों देशों के संबंधों पर वैश्विक स्तर पर नजर बनी हुई है। मध्य पूर्व में सैन्य तनाव तेज। अमेरिका और सऊदी अरब की ओर से इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता जता रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर बढ़ी वैश्विक चिंता। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कई देशों ने स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखने की बात कही है। फेडरल रिजर्व के फैसले पर दुनिया की निगाह। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दर संबंधी बैठक से पहले वैश्विक बाजार सतर्क बने हुए हैं। निवेशकों को मौद्रिक नीति के अगले कदम का इंतजार है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक संपन्न। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की बैठक में नई विश्व धरोहरों और संरक्षण के जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कई देशों ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर अपने सुझाव रखे। चीन में मौसम का कहर जारी। चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियों ने जनजीवन प्रभावित किया। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। गाजा संकट पर वैश्विक चिंता बरकरार। गाजा में मानवीय स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की अपील की गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बीच दुनिया की नज़र ग्लास्गो पर। स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में विभिन्न देशों के खिलाड़ी पदकों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। कई प्रतियोगिताओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावना पर जताई जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पदकों पर नजर। ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वें दिन भारत के खिलाड़ी कई अहम मुकाबलों में उतरेंगे। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और तैराकी में भारत को पदकों की बड़ी उम्मीद है। बॉक्सिंग में भारत के 6 पदक लगभग तय। भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने की मजबूत दावेदारी पेश की है। आज के मुकाबले के बाद भारत के पदकों की संख्या बढ़ सकती है। एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद। लॉन्ग जंप, लंबी दूरी की दौड़ और थ्रो इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती पेश करेंगे। दिन के प्रमुख मुकाबलों पर खेल प्रेमियों की नज़र रहेंगी। वेट लिफ्टिंग में भारत का दम। भारतीय वेट लिफ्टर आज कई भार वर्गों में पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे। टीम इंडिया को इस खेल में मजबूत दावेदार माना जाता रहा है। तैराकी में भारतीय चुनौती। कॉमनवेल्थ गेम्स की स्विमिंग प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय तैराक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं। कई इवेंट्स में फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। रविंद्र जडेजा की टीम इंडिया में वापसी। भारत के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम में वापसी हुई है। चयनकर्ताओं ने एक नए खिलाड़ी को भी पहली बार मौका दिया है। वेस्टइंडीज गेंदबाज का ऐतिहासिक प्रदर्शन। वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने बिना रन दिए 5 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस फुटबॉल टीम को नया कोच। फुटबॉल के दिग्गज जिनेदिन जिदान को फ्रांस की राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में टीम नए अभियान की शुरुआत करेगी। भारतीय फुटबॉल के सामने नई चुनौती। भारतीय फुटबॉल टीम के विश्व कप क्वालिफिकेशन अभियान को लेकर विशेषज्ञों ने सुधार की जरूरत बताई है। युवा खिलाड़ियों के विकास और घरेलू ढांचों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स पदक तालिका पर नजर। ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत सहित कई देश पदक तालिका में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले मुकाबले पदक तालिका की तस्वीर बदल सकते हैं। आरबीआई जल्द शुरू करेगा प्लास्टिक नोटों का ट्रायल। केंद्र सरकार ने आरबीआई को 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों के लिए फील्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा कागज के नोट फिलहाल चलन में बने रहेंगे।
शेयर बाजार की नज़र वैश्विक संकेतों पर। मध्य पूर्व तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले वैश्विक बाजारों में सतर्कता का माहौल बना हुआ है। भारतीय निवेशक भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेतों पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों से बड़ी चिंता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर भारत के आयात बिल, महंगाई और रुपए की चाल पर पड़ सकता है। आरबीआई की ब्याज दर नीति पर सबकी नज़र। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। आर्थिक वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना आरबीआई की प्राथमिकता बना हुआ है। प्लास्टिक नोटों से बढ़ेगी सुरक्षा और टिकाऊपन। आरबीआई के प्रस्तावित पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ और नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए अधिक प्रभावी माने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन सहित कई देशों में पहले से ही ऐसे नोट प्रचलन में हैं। रामायण ने रिलीज से पहले ही बनाया नया रिकॉर्ड। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण की म्यूजिक राइट्स 75 करोड़ रुपए में बिकने की खबर आई है। इसे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ऑडियो डील्स में से एक माना जा रहा है। सलमान खान ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू किया राहत अभियान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सहायता के लिए राहत अभियान शुरू कर दिया। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर मदद करने की अपील की है। रामचरण की सर्जरी के बाद पहली तस्वीर आई सामने। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की कलाई की सर्जरी के बाद पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। डॉक्टरों ने उन्हें करीब 8 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। शहनाज गिल ने इंडस्ट्री में संघर्ष पर की खुलकर बात। अभिनेत्री शहनाज गिल ने कहा कि उन्हें आज भी बराबर मेहनताना पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने अपने शुरुआती करियर के लिए अनुभव साझा करते हुए इंडस्ट्री की चुनौतियों का जिक्र किया। विजय की फिल्म जननायक की शानदार कमाई। तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म जननायक बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म जल्द ही 250 करोड़ रुपए के आंकड़े पार कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।